नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। ये मैं हूं। ये चौसाला का सरकारी स्कूल है और यहाँ पर एलुमनाई मीट मनाई जा रही है, यानी पूर्व छात्र मिलन समारोह मनाया जा रहा है। और ये वो छात्र हैं जिनके ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे और 21 साल बाद इन्होंने ये जहमत क्यों उठाई, चलिए जानते हैं। पहले तो राम राम जी। राम राम जी। ये क्यों मौका देखा 21 साल बाद? साल दर साल चलनी चाहिए ये परंपरा। तो ये परंपरा साल दर साल चलनी चाहिए, लेकिन उस समय के जो हमारे शिष्य रहे हैं इनके अंदर इतनी बढ़िया शिक्षा इनको मिली हुई थी, गुरुजनों से संस्कार मिले हुए थे, माता पिता से, कि इन्होंने 21 वर्ष बाद भी गुरुजनों को याद किया। और ये इन्होंने एक बहुत ही अनूठी पहल की है। इस प्रकार का जो अध्यापक और भूतपूर्व छात्र शिक्षक मिलन समारोह है, ये अपने हरियाणा में क्या आजकल कहीं भी देखने को नहीं मिला, लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है। इन्होंने जो ये अनूठी पहल की है, ये एक उदाहरण की बात है। तो 21 साल बाद उस टाइम का स्टूडेंट और आज का स्टूडेंट, क्या अंतर देखते हो दोनों में आप? अब का जो पहले स्टूडेंट था वो आज्ञाकारी था। आज वाला नहीं है मतलब। नहीं, सुनो, अब जो पहले शिक्षा थी वो बेसिक शिक्षा थी। अब जो शिक्षा है कंप्यूटर से, मतलब मोबाइलों से होती है। जो पहले वाली शिक्षा थी वो बहुत अच्छी थी। विद्यार्थी जीवन की मैं बात करूं, उस टाइम का विद्यार्थी जीवन कहते थे कि आप किसी भी तरह से टॉलरेट कर सकते हो बच्चे को, माँ बाप कुछ नहीं बोलेंगे, वो सीधा समर्पण होता था उनका। आज की पीढ़ी में वो समर्पण नहीं देखने को मिलता। ये ठीक कह रहे हैं आप। आज की पीढ़ी में जो समर्पण देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें अधिकतर इसमें सरकार ही उत्तरदायी है, क्योंकि सरकार ने पाठ्यक्रम इतने कठिन बना दिए हैं और शिक्षा ये जो ऑनलाइन या अनेक प्रकार से इस प्रकार की शुरू कर दी है कि हर माता पिता इसको शिक्षा दिलवाने में समर्थ नहीं है। और ये जो बिना परीक्षा के पास होने का जो सिस्टम शुरू किया है सरकार ने, इससे भी शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। छात्र पढ़ नहीं पाते, पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए गुरुजन उनको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। जी, आप कैसे देखते हैं विद्यार्थी जीवन को इस पीढ़ी में और आप वाली पीढ़ी में? देखिए, पहले का जो विद्यार्थी था उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी और वो जो है रोज़गार की तरफ जो है दौड़ता था कि भाई मैं अच्छा पढ़ लिख करके रोज़गार प्राप्त करूं। आज जो है माता पिता जो है इकोनॉमिकली जो है बहुत साउंड हो गए हैं और उनको खर्चने के लिए पैसे बहुत मिलते हैं विद्यार्थियों को, वो इतनी परवाह नहीं करते। दूसरी जो है सरकार की जो नीतियां हैं, नाम नहीं काटना है, किसी बच्चे को ताड़ना नहीं है, आंखें नहीं दिखानी है, नाम नहीं काटना है, फेल नहीं करना है, तो इससे कम से कम भी 50% बच्चे जो हैं हमारे देहात के विशेषकर केयरलेस होते हैं कि भाई बिना थोड़ा बहुत ताड़े वो काम नहीं करते और आगे नहीं बढ़ पाते। आप क्या कुछ संदेश देंगे भावी पीढ़ी को? जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति रही है आज से पहले की, उसमें हमारे विद्यार्थी, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि बड़े कामयाब हमारे विद्यार्थी हैं। 20 साल पहले भी विद्यार्थी कामयाब रहे हमारे, और जो अब जा रहे हैं हमारे बैच पढ़ लिख के +2 पास करके, वो सभी बच्चे डिग्री करते हैं, लड़के लड़कियां। और आगे जो नई शिक्षा नीति है, जैसे इससे पहले राजीव गांधी के समय में शिक्षा नीति थी, भाई वोकेशनल एजुकेशन शुरू की गई थी, वो अब कुल मिला के ITI में मर्ज कर दी गई है। प्रोफेशनल शिक्षा अब आगे नई शिक्षा नीति जो इस वर्तमान सरकार की, केंद्र सरकार की, वो हमें उम्मीद है वो बहुत कामयाब होगी, क्योंकि उसमें 6ठी क्लास से प्रोफेशनल कोर्सेज उसमें लागू कर दिए जाएंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब है भी जितनी ट्रेड्स हैं सारी, भी बच्चे 6ठी क्लास से उनको पढ़ने लगेंगे ट्रेड्स को। वो अपने जीवन में भी, हमें आगे आने वाली शिक्षा नीति पे बड़ा जो अभी उम्मीदें हैं हमें, भाई सभी बच्चे जो अभी अच्छी शिक्षा पढ़ेंगे। और सरकारी विद्यालयों में जो हमारे गुरुजन हैं भाई, वो आज भी प्राइवेट विद्यालयों से एडवांस हैं, क्योंकि उनका नॉलेज बेस्ड अच्छा है और वो पूरी तरह से जो है ट्रेंड होते हैं। और हमें ये थोड़ा सा अंदेशा है, अभी प्राइवेट स्कूलों में जो ज़्यादा पढ़ाते हैं वहाँ टीचर जितने ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, वो पैसे के बल पे वहाँ पढ़ा जाता है। हम जो है सरकार फ्री शिक्षा देती है सरकारी स्कूलों में, भाई हम जो बहुत अच्छा मानते हैं सरकारी शिक्षा। जी, आज की बात करते हैं। 21 साल बाद अपने छात्रों से मिलकर कैसा लगा आपको? उनसे कराम तो कोई बात नहीं, आप बताइए, आपका बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत ही आनंद की बात है। इतना बड़ा आयोजन और इतनी अच्छी सोच, मैं तो समझता हूँ कि ये अपने माता पिता और गुरुजनों के संस्कार से ही इनके अंदर ऐसी सोच पैदा हुई है, और इससे आने वाले समाज को, छात्रों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज के ज़माने में जहाँ गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान नहीं रहा
और फिर भी आप देखिए कि आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि इन छात्रों ने 21 साल बाद अपने गुरुजनों का जो सम्मान किया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 21 साल बाद फिर से अपने अध्यापकों को याद करना वाकई में ये बड़ी प्रेरणा है और समाज को और उन स्कूलों को भी प्रेरणा देगी जहां यह परंपरा नहीं है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, बैग न्यूज़ चौसाला कैथल।